नमस्कार दोस्तों, मैं राजू वर्ड्स एनालिसिस विद राजू में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास में हम लोग वर्ग और वर्गमूल का जो चैप्टर था उसको फिनिश किए थे। आपसे हम कहे भी थे आपके लिए एक ट्रिक की वीडियो लेकर आएंगे, तो हमने ला भी दिया। आप लोगों में काफ़ी लोग देख भी लिए होंगे, जो लोग नहीं देखे हैं उसको ज़रूर देखें, क्योंकि वो ट्रिक ऐसी है कि आप देखने के बाद आपको खुद ही समझ आएगा कितनी यूजफुल ट्रिक है वो। यानी कि मुश्किल से 5 या 7 सेकंड में आप किसी भी क्वेश्चन यानी कोई भी संख्या हो उसका वर्गमूल, या अगर कोई पूर्ण वर्ग है तो उसका आप वर्गमूल निकाल सकते हैं, अगर कोई संख्या है तो उसका आप वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए, ये है जो ट्रिक लास्ट क्लास में हुई थी, और उसमें हम बेसिक भी बताए हैं ट्रिक का। तो कभी कभी लग रहा था कि नहीं, बेसिक बताना उतना तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सबको ट्रिक से ही मतलब होता है। लेकिन फिर भी हमको लगा बेसिक बताना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप लोग इतना तो जान सकें ट्रिक कहाँ से निकल के आई है। तो इसलिए हम बेसिक बताए हैं। हो सकता है कुछ लोग बेसिक को देखने के बाद बोर भी हों, तो कोई बात नहीं है। आप अगर समझने की कोशिश करें तो आप समझ भी सकते हैं। जो लोग नहीं समझने की कोशिश करें वो ट्रिक डायरेक्ट देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको सॉल्व करने से मतलब है, आप देख लीजिए, ठीक है। अब लेकिन वीडियो ज़रूर देखिए आप लोग। चलिए, आज का हमारा नया टॉपिक है, यानी नया टॉपिक क्या मतलब नया चैप्टर है, घातांक एवं कड़ी। घातांक एवं कड़ी यानी वर्ग और वर्गमूल के बाद ही हम स्टार्ट किए हैं, क्योंकि अभी जस्ट पहले आप लोग वर्ग और घन पढ़े हैं, तो इससे संबंधित ही ये चीज़ें, क्योंकि उसमें अब स्पेसिफाइड था घात 2 या घात 3 या घात 1/2 या घात 1/3 थी। यहाँ पर घात कुछ भी हो सकती है, हम उसकी बात कर रहे हैं, इसीलिए उसके जस्ट बाद इसको हम पढ़ा रहे हैं। चलिए, हमारा टॉपिक है घातांक एवं कड़ी। चलिए हम स्टार्ट करें, ज़्यादा टाइम नहीं। और दूसरी बात ये है कि देखिए, यहाँ पर हम ये लिख दिए, यानी कि जिसका रूल है इसको हम लिख दिए हैं। लिखने का रीज़न ये है कि एक तो टाइम की बचत हो जाएगी, इससे लिख दिए पहले से। दूसरी बात, ऐसा कोई रूल जैसा छूट ना जाए। तो हो सकता है बाद में ध्यान आएगा हमको, लेकिन अगर कोई चीज़ हम पढ़ा के आगे बढ़ चुके हैं, फिर दोबारा हमको अगर क्वेश्चन देखने के बाद रिवर्स आना पड़े उस रूल बताने के लिए, तो थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा ना। इसलिए हम इसलिए लिख दें ताकि कोई मिस ना हो पाए, और दूसरी बात टाइम की भी थोड़ी बचत हो जाएगी, तो आप लोगों को कम टाइम में हम ज़्यादा चीज़ें बता लेंगे, ठीक है। इसलिए इसको लिखें। बाकी टेंशन आप बिल्कुल ना लीजिए, हर एक पॉइंट को डिटेल में हम समझाएंगे, यानी हर एक रूल को बहुत ही अच्छे से समझाएंगे, उसकी आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, ठीक है। बाकी ये समझाने के लिए हम है ना, बाकी लिखने के लिए कोई दिक्कत नहीं, जो भी हम लिख दिए हैं आप वहाँ देख लीजिए। बाकी एक एक पॉइंट को हम समझाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं घातांक एवं कड़ी। घातांक एवं कड़ी पढ़ने से पहले आपको घातांकी रूप जानना जरूरी है। घातांकी रूप इसके पहले भी हम बता चुके हैं, जैसे नंबर सिस्टम में भी बता चुके हैं, वर्ग और मूल में बताए हैं, तो कोई नहीं, आज फिर हम बता रहे हैं। चलिए आप ध्यान समझिए। ए है संख्या, मान लीजिए हम लिख रहे हैं घातांकी रूप ए की पावर n, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आधार, ठीक है, आधार यानी बेस। इसको बोलते हैं पावर, ठीक है, पावर यानी इस घात बोलते हैं, ठीक। चलिए देखिए, वहाँ पर हम लोग वर्ग वर्गमूल पढ़े थे, तो वहाँ पर पावर मतलब 2 या 3 होती थी, या 1/2 या 1/3 होती थी। यहाँ पर n का मान कुछ भी हो सकता है। n बराबर पूर्ण संख्या। आपको पता है पूर्ण संख्या में 0 से लेकर निगेटिव सब चीज़ें आ जाती हैं, यानी पॉजिटिव नेगेटिव प्लस 0 तीनों चीज़ें आ सकती हैं। तो n का मतलब पूर्ण संख्या, यहाँ पर n का मान कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर हम लिख दें, मान लीजिए 2 के पावर हम लिख दें 3, 2 के पावर लिख दें 8, 5 की पावर लिख दें -3, 8 की पावर लिख दें -3, तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पावर है यानी सबकी पावर कुछ भी हो सकती है, पावर हम कुछ भी कर सकते हैं। ए का मान भी आप कुछ भी रख सकते हैं। एक के लिए कोई बाउंडेशन तब भी नहीं थी, अभी भी नहीं है, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं। चलिए, ये होता है घातांकी रूप। अब इन्हीं घातांकी रूपों में कुछ ऐसे नियम हैं जो आपको समझने हैं। जैसे अलग अलग घातांकी आपस में किस फॉर्म में, यानी गुणा में है, जोड़ में है, कैसे हैं, उन सबको हम समझेंगे। चलिए, क्योंकि देखिए ये सब बेसिक चीज़ें, कुछ मतलब ये रूल जो है ना, रूल कुछ भी नहीं है। अगर आप नॉर्मली करेंगे तो भी वही चीज़ निकल के आएगी। अगर एक ही रूल आप पकड़ के चलिए, जो मतलब कल जो बताया सरलीकरण वाला, सरलीकरण में भी आप सिंपल ही रूल पकड़ के चलिए, तो कोई भी ऐसा सवाल नहीं जो लगेगा नहीं। लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ डायरेक्ट आपको वहाँ शॉर्टकट पहुँचा दे रही है, तो बीच इतना प्रोसेस करने की क्या ज़रूरत है। अब आप यहाँ नियम जानिए। अब अगर ऐसा कोई फॉर्म दिखे तो आप तुरंत आंसर लिखिए। टाइम की भी बचत ज़रूरी है। चलिए, इसलिए बेसिक तो है ही जो है, लेकिन टाइम की भी बचत ज़रूरी है। चलिए हम समझा रहे हैं अब एक एक रूल क्या क्या है। जैसे पहला है ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। चलिए हम इसी को लिख रहे हैं। देखिए, एक एक चीज़ हम समझा रहे हैं, यानी कि पहला हम उठा रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। अब ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। चलिए,
यानी कि आप इतना जानिए कि अगर दो समान आधार पर अलग अलग घातें हैं, ध्यान सुनिए, अगर दो समान आधार पर अलग अलग घातें हैं और वे संख्याएं आपस में गुणा में हैं, अब समझिए, दो समान आधार पर अलग अलग घातें हैं और वे संख्याएं आपस में गुणा में हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। यानी घातें जुड़ने का मतलब आधार समान समान आधार तो एक ही रहेगा, उनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं। फिर से एक बार समझिए, अगर दो समान आधार पर अलग अलग घातें हैं और वे संख्याएं आपस में गुणा में हैं तो वे घातें जुड़ जाती हैं। आधार एक ही मतलब समान है तो आधार कोई एक ले लेंगे हम, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात कर रहे हैं, देखिए आपको समझाना है तो बहुत बड़ा यहाँ लेने की जरूरत नहीं, हम आपको समझा रहे हैं बस इसका प्रूफ कैसे। अगर हम आपसे कह रहे हैं 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 2 बराबर, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3 धन 2। चलिए अगर इसको आप क्या करेंगे, 2 की घाते 5 बराबर, इसका मान आएगा 2 घाते 5 मतलब 32। चलिए इसका मान तो 32 आ गया, यानी इसके रूल के अकॉर्डिंग चलिए हम डायरेक्ट इसका मान निकाल रहे हैं। यानी 2 के घाते 3 का मान कितना होता है, 8 होता है, गुणे 2 घाते 4 का मान कितना होता है, 2 घाते 2 का मान कितना होता है, 4 होता है, यानी 8 चौक 32। देखिए 32 तब भी आया, 32 तब भी आया। यानी कि अब आप इस चीज़ को मान सकते हैं कि अगर समान आधार पर अलग अलग घातें हैं तो वो घातें आपस में जुड़ जाती हैं और जुड़ने के बाद आप सॉल्व करिए उसको, जो आंसर आएगा वो तो आएगा ही। यानी कि समान आधार पर अलग अलग घातें हैं और वे आपस में गुणा में है तो घातें जुड़ जाती हैं, बस इतना सा आप ध्यान रखिए। प्रूफ आपके सामने है। अगर हम 2 की घाते 3 गुणे 2 घाते 2 लिए तो इसको देखिए, अब रूल के अकॉर्डिंग कहा था हमारा 2 घाते 5 हो जाएगा, क्योंकि 3 और 2 मिला के 5, यानी 2 के घाते 5 हो जाएगा। 2 घाते 5 का मान 32 होता है, आप लोग जानते हैं। लेकिन अगर हम वहाँ घात वाले सिस्टम में ना पहुँचे, यहीं इसको सॉल्व करने का प्रयास किए, 2 घाते 3 का मान 8 होता है, 2 घाते 2 का मान 4 होता है, 8 चौक 32, यानी सेम चीज़ निकल के आ गई, ठीक है। यानी हमारा रूल ये सही है। तो आप लोग पहला रूल समझ गए। चलिए हम दूसरे की ओर बढ़ते हैं। देखिए आप लोग अच्छे से समझिए इसको, बाकी क्वेश्चन तो आप आराम से कर लेंगे, बस केवल रूल समझिए पहले। देखिए हम दूसरे की ओर चल रहे हैं। अब क्या है, ए की घाते यम अपान ए की घाते यन इज इक्वल टू ए की घाते यम माइनस एन। अब देखिए ए कैसे हुआ, चलिए फिर हम थोड़ा कोई छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं 5 की घाते 5, ठीक है, बटे 5 की घाते 2। ये देखिए इसी का फॉर्म का ना, देखिए 1 घाते 5 था, यानी आधार सेम यहाँ भी था और घाते अलग अलग, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपका। चलिए हम बात कर रहे हैं, अगर हमको रूल के अकॉर्डिंग इसके चलना चाहिए तो क्या हो जाएगा हमारा, 5 की घाते यानी कि 5 माइनस 2, यही ना, 5 की घाते 5 माइनस 2 होना चाहिए, यानी 5 की घाते 3 होना चाहिए, जिसका मान होता है 125, यानी 5 पच्चे 25, 25 पच्चे 125। चलिए ये तो हम बाई रूल चले यहाँ पर, इसको आप समझिए बाई रूल आए आप कि 5 की घाते, यानी कि देखिए अब इसका रूप क्या है, आप ये कह सकते हैं अगर समान आधार पर घाते अलग अलग हों तथा संख्याएं आपस में भाग में हों, यानी समान आधार पर घाते अलग अलग हों तथा संख्याएं आपस में भाग हों तो घाते घट जाती हैं। जैसे देखिए अब गुणा में घाते जुड़ रही थी, वहाँ भी समान आधार था, घाते अलग अलग थी, लेकिन गुणा में थी तो घाते जुड़ गई। यहाँ भी समान आधार है, घाते अलग अलग हैं, तो यहाँ घाते घट रही हैं। तो बस अब इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ चलें। हम देखें 5 की घाते 5 था बटे 5 घाते 2 है, तो हम इसके अकॉर्डिंग चलें तो हम 5 घाते घटेंगे तो 5 माइनस 2 बराबर 5 घाते 3 बराबर 125। यहाँ तक ये चीज़ हो गई। चलिए ये तो बाय रूल था। हम अब जैसे बेसिक चीज़ चलते हैं, जो सरलीकरण मेथड से हम लोग पढ़े थे, बस सरल करिए आप उसको। तो 5 घाते 5 लिखेंगे तो आप लिखिए 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 5 घाते 5 मतलब 5 का 5 बार गुणा किए हैं, ठीक है। अब नीचे क्या है, 5 घाते 2 है, यानी 5 गुणे 5, काटिए 5 1 1 1 5 कट गया, बचा कितना, 5 घाते 3 बराबर ये भी 125 आया। तो देखिए बात यही निकल के फिर आ गई है, यानी जो वहाँ पर निकली थी गुणा में, ये भाग में निकल रही है। यानी ये भी चीज़ सही है कि अगर समान आधार हों, घाते अलग अलग हों और वे संख्याएं आपस में भाग में हैं तो घाते घट जाती हैं। चलिए 2 रूल हो गया, तीसरा रूल हम पढ़ते हैं आगे। तीसरा रूल हमारे पास क्या है, 1 पावर यम फिर पावर यन फिर पावर पी बराबर इसका मान 1 पावर यम गुणे यन गुणे पी।
चलिए ये चीज़ हो गई, ठीक है, ये चीज़ हो गई। चलिए हम बात करें, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। 2 की घाते हम 2 कर रहे हैं, इसकी घाते हम कर रहे हैं 2, फिर होल की घाते भी हम कर रहे हैं 2, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, बाय रूल चलेंगे तो 2 आधार ना, आधार देखिए यहाँ पर आधार 1 है, उसके ऊपर पावर, फिर बाहर पावर, फिर बाहर पावर, तो आपस में सारी पावर गुणा में हो गई। देखिए वहाँ पर आधार अलग अलग था, मतलब ऐसा नहीं अलग, मतलब आधार सेम था लेकिन अलग अलग जगह पे था, मतलब एक ही आधार के ऊपर घातें नहीं थी। ये बात समझिए, आधार तो सेम था लेकिन 2 अलग अलग आधार था, यानी कि अलग अलग जगह पे था, सेम आधार पे घातें नहीं थी। यहाँ पर घातें सेम आधार पे हैं, वहाँ पर आधार तो सेम था लेकिन सेम आधार पर घातें नहीं थी। आधार सेम होते हुए भी घातें अलग अलग आधार पे थी, तो इसलिए वहाँ गुणा में घातें जुड़ रही थी। यहाँ पर सेम आधार पर घातें अलग अलग हैं, इसलिए सीधे घातों का आपस में गुणा हुआ। चलिए हम चेक करते हैं क्या सही है ये चीज़। तो हम देखेंगे इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, 2 की घातें हम देखेंगे सबका आपस में गुणा करेंगे, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 की घातें 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का मतलब हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, 128 हो जाएगा, ठीक है। हाँ 128 हो जाएगा, यानी 2 की घातें 8 मतलब 128, 5 32 64 6 128 256 होगा, 256 होगा नहीं 256 होगा। चलिए ये हो गया 256। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 घाटे 8 मतलब 256। अगर हम बात कर रहे हैं, देखिए ये तो हो गया बाई रूल आप चलनी है, ठीक है, 256 आ गया। अगर हम बात कर रहे हैं चलना हमको कैसे, चलना हमको बेसिक रूल से, तो आप यहाँ देखिए 2 घाते 2 का मतलब क्या, अब देखिए अंदर से सॉल्व करते जाइए, 2 घाते 2 मतलब 4। अब ये तो मैटर ख़त्म हो गया इसका, अब बाहर बचा कितना स्क्वायर, इसके बाद बचा इसके बाहर 2। अब देखिए आप 4 का अगर स्क्वायर कर रहे हैं कितना आएगा, 4 का स्क्वायर कर रहे हैं 16 आएगा। देखिए अब ये अंदर वाला मैटर ख़त्म, 16, फिर बाहर वाला बचा और 16 का स्क्वायर आप करेंगे 256 आएगा। देखिए यानी इस मेथड से भी 256 आया, इस मेथड से भी जो 256 आया, यानी ये भी रूल सही है। तब रूल क्या था, अगर समान आधार पर घाते आपस में पावर में या गुणा में हैं तो सभी घातों का आपस में डायरेक्ट हम गुणा कर देते हैं। समान आधार पर घाते अलग अलग पावर में हैं तो सभी पावर का आपस में गुणा कर देते हैं। देखिए बाई रूल आप चलें तो भी वही चीज़ निकल आई, अगर आप बेसिक रूल से सॉल्व करते सरलीकरण मेथड से करते चले गए, 2 घाते 2 मतलब 4, ये ख़त्म ये चीज़, फिर 4 का स्क्वायर यहाँ वाला आया तो 4 का स्क्वायर किए 16, तो ये मैटर ख़त्म हो गया, 16 का स्क्वायर किए 256 तो यहाँ आ गया। बस ये चीज़ है, इससे भी वही आया इससे भी वही आया, तो मतलब ये भी रूल सही है। चलिए हम अगला रूल देख रहे हैं। अगला रूल हमारा क्या है, ए की पावर माइनस यम बराबर 1/a की पावर m। चलिए ऐसे ये रूल तो बहुत बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए कैसे है। जैसे हम बात कर रहे हैं, अगर a की पावर m है माइनस m है तो आपको पता है नीचे जाने पर पावर मतलब बदल जाती है। कैसे बदलती है, चलिए हम थोड़ा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। अगर हम नीचे भी कर रहे हैं a की पावर m से गुणा और ऊपर भी कर रहे हैं a की पावर m से गुणा, ध्यान समझिए आप, नीचे भी a की पावर m से गुणा किए, ऊपर भी a की पावर m से गुणा किए, तो कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। आपको पता है कि कोई फ़र्क नहीं आता है, इसलिए नहीं आता है क्योंकि ऊपर जितना है उतना ही नीचे है, दोनों काट देंगे एक आ जाएगा, एक गुणा में हो सकता है हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब आपको पता है यहाँ गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो आप देखेंगे ऊपर कितना हो जाए a की पावर माइनस m, इसके बाद a धन m बटे a की पावर m, ठीक है, ये चीज़ हो गई। यानी देखिए गुणा में अगर हम किए तो गुणा में घाते जुड़ते हैं समान आधार पे, समान आधार तक घाते जो भी, अब घाते समान बात अलग, लेकिन आधार समान है और गुणा में घाते जुड़ेंगी। अब यहाँ माइनस में माइनस और प्लस जीरो हो जाएगा, यानी a की घाते 0 बटे a की घाते m बराबर a की पावर 0 का मान आपको पता, किसी की पावर 0 है उसका मान a होता है, 1 होता है a की पावर m। देखिए वही चीज़ जो यहाँ थी यहाँ निकल के आ गई। अब यहाँ दिक्कत बहुत लोगों का आएगी, a की पावर 0 का मान कैसे होता है 1। चलिए इसको भी एक बार हम थोड़ा देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं आपसे कि अगर हम कह दें कि 1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 है ना,
1। 1 को हम अगर आपसे कहें कि चलिए हम 2 की पावर 2 बटे 2 की पावर 2 ले लें, कोई दिक्कत है? कुछ भी लिखिए आप, अगर सेम चीज़ें ऊपर नीचे लिख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। चलिए ठीक है। तो आपको पता है अगर समान आधार हो और संख्याएं भाग में है तो घातें घट जाती हैं, ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, 2 की घाते 2 माइनस 2 यानी बराबर 2 की घाते 0। एक ही के स्थान पर 2 घाते 0 आया ना। चलिए एक बार फिर से हम समझा रहे हैं। चलिए यहाँ पर समझिए आप लोग, जैसे अगर हम कह रहे हैं कि 1 घाते 0 का मान होता है 1, इसका मान होता है 1, हमको प्रूव करना 1 घाते 0 का मान 1 कैसे होता है। चलिए हम यहाँ ले लिए, चलिए थोड़ा सा इतना बड़ा हम बनाते हैं, 1 ले लिए। 1 की जगह हम क्या कर सकते हैं, ए की पावर हम ले रहे हैं कितना, यहाँ मान लीजिए x ले लिए बटे ए की पावर x बटे ए की पावर x। कोई अंतर होगा? अगर ऊपर नीचे हम समान संख्या से गुणा या भाग कर रहे हैं तो कोई अंतर नहीं होना चाहिए, दोनों काटेंगे फिर 1 ही मान आएगा। ये चीज़ हो गई। तो आपको पता है अभी जस्ट इसके पहले आप रूल पढ़ें, अगर आधार समान हो, संख्याएं घात मतलब भाग में हो तो घातें घट जाती हैं। तो बस वही चीज़ आप चलिए लेकर, तो आप करेंगे ए की घाते यक्स ऊपर था ही और नीचे वाला गया ये भी घट गया, यानी कि ए की पावर एक्स माइनस एक्स यानी ए की पावर 0। देखिए ए की पावर 0 किसके स्थान पे आया, इसी एक के स्थान पे आया ना। तो आप कह सकते हैं ए की पावर 0 का मान 1 होता है, या 1 का मान ए की पावर 0 हम लिख सकते हैं, या 1 का मान किसी की पावर 0 लग सकते हैं, सिर्फ एक ही नहीं। ये तो हम एक कोई दी है, ए के स्थान पे 1 2 3 4 ABCD XYZ कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं है। ए की पावर अगर किसी की पावर 0 है उसका मान 1 होगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए उसको हम लिखे नहीं थे लेकिन आ गया, इसमें बता भी दिए, अच्छी बात है कि आ गया, मालूम भी चल गया। चलिए अगला हम देख रहे हैं जो है अगला रूल क्या है। तो आप लोग यहाँ तक जान गए। अब यहाँ देख रहे हैं क्या है, ए बी की पावर m बराबर ए की पावर m इंटू बी की पावर m। चलिए इसको हम देखते हैं। देखिए सब चीज़ें यहाँ बीजगणितीय फॉर्म में है, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग करके उसका प्रूफ ले रहे हैं। चलिए जैसे अब यहाँ ए बी की पावर है m बराबर ए पावर m इंटू बी की पावर m। ए बी का मतलब ए इंटू बी है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे, ए बी का मतलब ए इंटू बी है, ठीक है। चलिए अगर हमको इसका प्रूफ लेना है तो हम क्या अगर लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 की पावर, अगर हम लिख दें कितना लिख दें, चलिए 2 ही लिख रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 2 की घाते 2 गुणे 3 की घाते 2 हो जाएगा, होगा नहीं। देखिए यहाँ ए इंटू बी पावर m था, तो ए की पावर m इंटू बी की पावर m हो गया था। यहाँ पर वही चीज़ है, 2 इंटू 3 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 हो गया। चलिए इसको देखिए, इसको तो हम बाद में करेंगे अपने हिसाब से, लेकिन इसको पहले सॉल्व करिए। ये सॉल्व करने क्या होगा, तो 2 की घाते 2 का मान हो जाएगा 4, इसके बाद हो जाएगा 3 की घाते 2 का मान हो जाएगा 9, यानी 9 चौक 36, यानी इसका मान 36 आ रहा, बाई रूल आ रहा, यानी इस रूल के हिसाब से इसका मान 36 आ रहा। चलिए हम बेसिक रूल से चलते हैं। आपको पता है इनका आपस में गुणा करने के बाद 3 दूनी 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और 6 का स्क्वायर का मान भी 36 ही होता है। इसका मतलब दोनों चीज़ें सही हैं, यानी ये हमारा रूल ए भी ठीक हो गया। अब इतना आप जानिए, अगर a इंटू बी की पावर m है तो उसको a की पावर m इंटू बी की पावर m लिख सकते हैं, यानी कि संख्याओं को अलग अलग गुणनखंड में बांटते हुए हम पावर सेम कर सकते हैं। क्योंकि पावर सभी की सेम है तो हम उनके गुणनखंडों के रूप में उनको लिख सकते हैं पावर सेम लगा के, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ जैसे 12 अगर दे दिया तो आप लिख सकते हैं 3 गुणे 4 या 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, सबकी पावर वही, जो भी 12 की पावर रही होगी सबकी पावर सेम चढ़ा देंगे, बस इतना सा है। चलिए अगला हम देख रहे हैं, अब कहाँ तक हुआ है, यहाँ तक हो गया। चलिए इसकी हम बात कर रहे हैं, a बटे b की पावर n है, यानी a बटे b की पावर n बराबर है a की पावर n बटे b की पावर n। चलिए इसको भी हम लोग प्रूफ करते हैं। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं आपसे कितना, चलिए इसको हम लिखे रहे, मान लीजिए 6 की पावर 6 बटे 4 की पावर हम लिख रहे हैं कितना, चलिए हम 4 लिख रहे हैं, ठीक है, 6 बटे 4 की पावर 4 लिख रहे हैं। तो इसके हिसाब से आपको क्या होना चाहिए, 6 की पावर 4 बटे यहाँ पर हो जाना चाहिए कितना, फिर 4 की पावर 4। चलिए ये अब सॉल्व करिए, आप क्या आंसर आ सकता है। देखिए अब 6 की पावर 4 को हम 36 गुणे 36 लिख सकते हैं, क्योंकि भाई
6 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर, फिर गुणा में घाते जुड़ेंगे। देखिए आप अप्लाई करिए रूल को, जो पढ़ चुके हैं। जैसे अगर हम यहाँ 6 की घाते 4 है तो हम ये भी तो सोच सकते हैं, यानी 6 की घाते हो सकता है 6 की घाते 2 इंटू 6 की घाते 2 था, और समान आधार होने पर गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, तो 2 2 मिलके 4 हो गया। आप देखिए, सोचिए इस चीज़ को, आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम ये इसलिए करें थोड़ा शॉर्ट करने के लिए, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 6 की घाते 2 इंटू 6 की घाते 2 बराबर 4 की घाते 2 इंटू 4 घाते 2 कर सकते हैं। बात तो सेम है, ये गुणा में घाते जुड़ेंगे तो सब 4 हो जाएंगे फिर से। यानी देखिए 36 गुणे 36 गुणे 16 गुणे 16, ठीक है। चलिए अब इसको कैसे काटेंगे आप, अब यहाँ काट सकते हैं 4 चौको 16, 4 नवा 36, फिर 4 चौको 16, 4 नवा 36, यानी आपका आंसर आ जाएगा 9 9 81 बटे 4 चौको 16, यानी 81 बटे 16 ये आंसर आ रहा है, बाई रूल आ रहा है। चलिए आप सिंपल बेसिक रूल से चलिए, तो आप इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, इसको काटने के बाद आप काट रहे हैं तो 3 दूनी 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 3 की घाते 3 बटे 2 की घाते 4, ठीक है। आपको पता है इसको हम लिख सकते हैं 3 की घाते 2 बटे 4, इसको क्या विस्तार करिए इसका, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 बटे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 तिया 81 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। देखिए फिर सेम चीज़ आ गई, इसका मतलब ये यहाँ भी बाय रूल हम चलें तो भी सेम है, इस रूल से मतलब बेसिक रूल से हम सरलीकरण किए इसका तो भी सेम ही आया। कहने का मतलब ये भी रूल सही है, आप इस तरह से कोई रूल भी चेक कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं अब। चलिए अगला रूल हमारा क्या है, a बटे बी की पावर माइनस n। चलिए a बटे बी की पावर माइनस n बराबर, चलिए यानी a बटे बी की पावर माइनस n इज इक्वल टू है 1 बटा a बटे बी की पावर n। देखिए सेम रूल जो अभी आप यहाँ पढ़े थे, बस वही रूल है, यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर इसको आप सीधे सीधे अगर मान ले रहे हैं या सीधे सीधे ए मान ले रहे हैं, या चलिए a बटे बी है ही, अगर हम इसको यक्स मान ले रहे हैं, आप एक यूनिट बनाइए इसको। देखिए आप समझने का प्रयास करिए इसको। जैसे यहाँ पर आप लोग अभी जस्ट इसके पहले देखें ना, ए की पावर माइनस एम इज इक्वल टू 1 अपान ए की पावर एम, यानी अगर ऊपर माइनस पावर में थी, अगर उसको 1 अपान में हम कर दें तो पावर पॉजिटिव हो जाती है, या नीचे माइनस में पावर हो ऊपर हम ले जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, या फिर नीचे माइनस पॉजिटिव है ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगी। तो बात सेम है, यानी अगर पावर किसी की पावर निगेटिव है और उसको 1 अपान में कर दे रहे हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाती है नीचे आकर, ठीक है। बस वही चीज़ है। अगर इसको हम पूरा इस यूनिट को देखिए, इसको पूरा एक यूनिट मानते हुए एक्स मान ले रहे हैं, तो हमारा फॉर्म क्या हो जाएगा, एक्स की पावर माइनस n हो जाएगा। फिर वही चीज़ आएगी ना, ए की पावर 1 अपान एक्स की पावर n, यही चीज़ आ रही ना। देखिए अगर जैसे यहाँ पर a बटे बी था तो a बटे बी को एक यूनिट मानते हुए हम एक्स मान लिए, यानी अब हमारे पास हो गया एक्स की पावर माइनस n। अब एक्स की पावर माइनस 1 हो गया, n हो गया, तो इसको हम 1 अपान में करेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब आपको पता है एक्स हम किसके बराबर माने थे, a बटे बी के बराबर माने थे, तो इसी का मान a बटे बी रख देंगे, फिर यहाँ पावर n हो गई। बात एक ही है, इसके आगे भी आप बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर हम इसको बोल दें कि ऊपर हम b बटे a की पावर n से गुणा कर दिए, और नीचे आपका क्या है, a बटे बी पहले से था, a बटे बी की पावर n, और आप नीचे भी क्या कर दिए, ऊपर b बटे a की पावर n से गुणा किए तो नीचे भी b बटे a की पावर n से गुणा कर दीजिए। चलिए बात कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम इसका गुणा किए, इसका गुणा किए, यहाँ पर 1 अपान a बटे बी की पावर n है ही, ये चीज़ें हैं ही। चलिए अब इसको आप विस्तार करिए इसका, तो आप क्या लिख सकते हैं, ऊपर b बटे a की पावर n तो ऊपर है ही, ठीक है। इसको छोटा पड़ा, चलिए हम थोड़ा ऊपर समझा रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ पर इसका x का मान कितना था, यक्स का मान था, हम माने थे a बटे बी को, यानी a बटे बी की पावर n, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब चलिए हम कहें ना किसी चीज़ को प्रूव करने के कई तरीके हो सकते हैं। चलिए आप b बटे a की पावर n से ऊपर नीचे गुणा करिए, b बटे a की पावर n से ऊपर, और यहीं b बटे a की पावर का n से नीचे गुणा करिए, और नीचे कितना था पहले से ही देखिए,
हम तो देखिए ये तो ऊपर इसके जगह हम गुणा किए हैं, फिर नीचे भी उसी संख्या से गुणा किए तो कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा हो रही है। इसके बाद नीचे पहले से हमारे पास कितना था, a बटे बी की पावर n था। चलिए इसको आप पूरा विस्तार करिए तो b बटे ए की पावर n तो ऐसे ही रह जाएगा बटे, अब b बटे ए करिए, b बटे n को आप लिख सकते हैं b बटे ए की पावर n को b बटे n बटे a बटे n लिख सकते हैं गुणे, फिर वहाँ a बटे n लिख सकते हैं बटे b बटे n लिख सकते हैं। आपको पता है गुणा में घाते यानी कि देखिए भाग में घाते घट जाती हैं, अगर सेम घात आप उसको काट के 1 कर सकते हैं, इसको भी 1 कर सकते हैं, ऊपर आपका बचेगा b बटे ए की पावर n। देखिए यानी आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, यानी a बटे बी की पावर माइनस n का मान हो सकता है वन अपान a बटे बी की पावर n, या फिर आप सीधे सीधे b बटे ए की पावर n लिख सकते हैं। यानी इसके बराबर आप क्या कर सकते हैं, इसके बराबर b बटे ए की पावर n भी लिख सकते हैं। यानी कि अब जो आधार हैं, आधार को अगर आप ऊपर से नीचे कर दे रहे हैं, यानी जो आधार का मतलब जो अंश है उसको हर कर दे रहे हैं, हर को अंश कर दे रहे हैं, तो जो अपना घात रहता है वो उलट जाता है, उसका साइन चेंज हो जाता है, यानी धन रहेगा ऋण हो जाएगा, ऋण रहेगा धन हो जाएगा। अगर आप जैसे देखिए अगर घातें जो है ना, यानी आधार जो अगर अंश और हर में यानी भिन्न में है, अगर उनका अंश और हर चेंज कर रहे हैं तो घात का साइन चेंज हो जाता है। बस इतना आप ध्यान रखिएगा, या तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं या उनका आपस में अंश और आधार अंश और हर चेंज करके साइन ही चेंज कर दिए। यानी यहाँ पर a बटे बी की पावर माइनस n था तो b को ऊपर किए a को नीचे किए तो माइनस n का प्लस n हो गया, बस इतना है। चलिए ये रूल हो गया। अगला रूल हम देख रहे हैं, यहाँ तक चलिए इसको देख रहे हैं। ये है एक में कड़ी घात कितना है n है, फिर इसकी पावर n है। अब आप ही सोचिए अगर किसी की पावर जितनी कड़ी हो उतना उसकी घात बढ़ा दें तो कड़ी और घात दोनों हट जाएंगे कि नहीं। चलिए इसका मान 1 है यानी a है, ठीक है, a की पावर a की कड़ी घात n थी, उसी की पावर n कर दिए, उसका मान a ही हो गया। कैसे, अगर आपसे हम कहें दो, चलिए दो छोड़िए इसको, थोड़ा सा हम लिए जिसका वर्गमूल निकल जाए। जैसे हम बात करें 4 की कड़ी घात हम 2 कर रहे हैं, इसके बाद इसका पावर हम 2 कर रहे हैं, इसका मान इसके अकॉर्डिंग सीधे सीधे 4 आना चाहिए, यानी 4 ही आ जाएगा। चलिए अब ये तो बाय रूल हो गया, यानी कि जो आधार था वही उसका आंसर निकल गया। यानी अगर कड़ी घात सेम हो और पावर भी सेम हो तो जो आधार होता वही उसका मान होता है। चलिए ये तो होता बाय रूल। आप इसको सॉल्व करिए, कड़ी में 4 का मान कितना होता है, यानी कड़ी घात 2 है, यानी वर्गमूल निकलेगा, इसका मान होता 2 और 2 की पावर देखिए इसका मान हो गया तो 2, अब 2 की पावर 2 मतलब यहाँ हो गया 4, बस ये भी उसी रूल से निकला, ये भी निकल गया, यानी ये भी चीज़ें सही है। यानी अगर किसी की संख्या की कड़ी घात सेम और पावर सेम हो, यानी एक साथ कड़ी घात हो और पावर दोनों सेम हो, तो कड़ी घात और पावर दोनों हट जाते हैं उस संख्या से और सिर्फ संख्या बचती है। चलिए यहाँ तक हो गया। चलिए हम अगला कर रहे हैं। अगला क्या है, ये है, यानी a की कड़ी घात n है, इसके कड़ी घात m है। देखिए कड़ी घात क्या होती है, अभी आप शायद नहीं समझ पा रहे हैं कड़ी घात क्या होती है। जैसे अगर हम यहाँ सब बोलते हैं, यहाँ अगर ये चीज़ लिखते हैं ना, इसको सिर्फ घात बोलते हैं, ठीक है। अगर इसी को हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो इसको यहाँ जितना रहता है इसको कड़ी की घात बोलते हैं, ठीक है, कड़ी की घात बोलते हैं, यानी कड़ी की घात। अगर इसी को आप ऊपर ले जाएंगे ना इस फॉर्म में तो 1 बटे में आ जाता है। ये चीज़ें जो बाहर यहाँ कड़ी के अंदर होती हैं 1 बटे में आ जाती हैं, ये होती कड़ी की घात, ठीक है। यहाँ अगर रहता सिर्फ घात हो जाती हैं, लेकिन अगर यही चीज़ अगर बाहर इस तरह मुंह में आ जाता है इसके कड़ी बना के तो एक कड़ी की घात बोली जाती है, ठीक है। तो कड़ी घात मतलब आप वर्गमूल घनमूल और जितना मूल हो वो आप निकालेंगे। चलिए इसका मान क्या आएगा, इसका मान आएगा ए की कड़ी घात m इंटू n, यानी दोनों एक साथ गुणा करके उनका कड़ी घात बन गई। चलिए ये कैसे आएगा, ये तो आप फार्मूला है। चलिए इसको हम सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे संख्या हम क्या लें, चलिए अगर हम संख्या ले रहे हैं कितना, जैसे हम ले लिए 64 में कड़ी घात हम ले लिए यानी 2, इसके कड़ी घात हम ले लिए 3। चलिए देखिए दो संख्या है, यानी संख्या पहले 64 का हम कड़ी घात 2 लिए, फिर उसके बाहर कड़ी घात 3 लिए, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, यानी 64 घात कड़ी घात 3 गुणे 2, यानी हम कह सकते हैं 64 कड़ी घात 6 हो जाना चाहिए, ठीक है। कड़ी घात 6 मतलब आप इसको लिख सकते हैं 64 गुणे
1/6। बात एक ही है, आपको पता है कि जब कड़ी यहाँ कड़ी घात हो जाती है, ऊपर ले जाते हैं तो 1/में हो जाती है चीज़ें। आपको पता है 2 की पावर 6 बराबर 64 होता है ना, 2 की पावर 5 बराबर 32, 32 दूना 64, यानी 2 की पावर 6 गुणे 1/6। ठीक है, देखिए 2 की पावर 6 इंटू बाहर 1/6 है ही। देखिए अब ये रूल याद करिए आप, ये वाला रूल देखिए, देखिए हर एक रूल हर जगह अप्लाई होगा, आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये लोग आप लोग पढ़ लिए ना, इसको ध्यान रखिएगा आप। जैसे क्या है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, बराबर 2 6 गुणे, अब यहाँ देखिए डायरेक्ट गुणा किए हैं ना सबका, 1/6, 1/6 मतलब 1 6 6 खत्म, यानी आ गया 2, इसका आंसर 2 आ गया। यानी सीधे सीधे हम इसका आंसर 2 ला दें। कैसे, यहाँ हम देखें 64, 64 की कड़ी घात 2 है, उसके बाहर कड़ी घात 3 थी, तो हम इस रूल के अकॉर्डिंग जान रहे थे कि घात वही रहती है और मतलब वो आधार वही रहता है और घातों का कड़ी घातों का आपस में गुणा हो जाता है। यानी अभी तक जो कड़ी घात अलग अलग थी उनका आपस में गुणा करने के बाद फिर उस गुणनफल की कड़ी घात बन जाती है। ठीक है, तो वही गुणनफल हम जब इसको सॉल्व किए तो हमारा मान आ गया 2। चलिए हम इसको इस बाई रूल सॉल्व करते हैं, मतलब बाई रूल तो हो गया, इसको बेसिक रूल से सॉल्व करते हैं यानी सरलीकरण मेथड से। अगर अंदर से हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये है 64 का वर्गमूल, यानी कड़ी घात 2 मतलब वर्गमूल। तो 64 का वर्गमूल आपको पता है, यहाँ कड़ी घात 3 बाहर लिखिए, 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8। आपको पता है 8 8 64, यानी 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा। इसके बाद आपको पता है इसका 8 का घनमूल, यानी कड़ी घात 3 मतलब 8 का घनमूल, इसको लिख सकते हैं 8 की पावर 1/3। आपको पता है 2 घाते 3 गुणे 1/3 बराबर 2 आ गया, इसका भी मान 2 आ गया, इसका भी मान 2, यानी रूल सेम है, मतलब रूल सही है, संख्याएं सेम आ रही हैं। तो आप इतना ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा कोई फॉर्म दिया हो तो आप इतना ना सोचिए, सीधे सीधे आधार को ही रखिए, इनके कड़ी का गुणा आपस में गुणनफल करके, यानी कड़ी घात का आपस में गुणा करके और जो भी वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं, मतलब नेक्स्ट जो रूल है, नेक्स्ट रूल क्या है ये देखिए है, यानी एक कड़ी घात कितना है, यम है, इंटू एक कड़ी घात यन है, इसका मान है ए की पावर 1/m प्लस 1/n। चलिए ये कैसे होगा, देखिए इसको समझने का प्रयास करिए कैसे होगा। अब सबसे पहले बात देखिए, हम इसको खोल के दिखा दें एक बार, मतलब इसी चीज़ को, क्योंकि ये इन्हीं सब रूल से आया है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आप अपने मन से मान रख के चेक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी देखिए बहुत सी चीज़ें बता तो रहे, हर अलग अलग रूल से अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, कई तरीक़ों से आप सिद्ध कर सकते हैं इसको। ऐसा नहीं कि मतलब जो बता दी वही है, अरे इसको अलग अलग तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। हम आपको वैल्यू इसलिए रख के अंगड़ती मान दिखा दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, हाँ प्रूफ आपको सामने मिल जा रहा है सबका। बाकी इसको आप ऐसे डायरेक्ट भी सिद्ध कर सकते हैं, जो इसी फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि हम जो कर रहे हैं उसी हिसाब से नहीं, अलग कई भी तरीके से इसको सिद्ध कर सकते हैं। चलिए जैसे इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका मान क्या हो जाएगा, ए की पावर 1/m हो जाएगा। अभी आपको जैसे बताया ना, कड़ी घात मतलब क्या होता है, एक कड़ी घात यम है तो इसके पावर करेंगे तो 1/n हो जाएगा, इंटू मतलब गुणा ही होता है। इसके बाद ए की पावर इसका हो जाएगा 1/n हो जाएगा। अब आपको पता है गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो ये समान आधार पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो गुणा में घातें जुड़ने का मतलब देखिए आधार समान है और गुणा में घात मतलब 1/m धन 1/n। ठीक है, सीधे सीधे हो गया। अब इसको देखिए आपके इसी फॉर्म में आ गया, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं m प्लस n अपान, यानी mn। अब इसको क्या लिख सकते हैं, कड़ी घात, एक कड़ी घात लिख सकते हैं mn और इसके पावर में लिख सकते हैं m प्लस n। बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। आप इसका एग्जाम्पल चलिए हम समझा रहे हैं, एग्जाम्पल कैसे क्या हो सकता है। एग्जाम्पल मतलब चलिए हम बता रहे हैं, जैसे अगर कोई अंगड़ती मान रख रहे हैं, चलिए अंगड़ती मान हम क्या रख सकते हैं, जैसे अगर हम रख रहे हैं यहाँ पर, चलिए हम 64 ही ले रहे हैं, 64 की पावर अगर हम रख रहे हैं यहाँ पर कितना, 3 रख रहे हैं, इंटू 64 की पावर हम रख रहे हैं 2। ठीक है, 64 की पावर यानी कि कड़ी घात 3 है, कड़ी घात 2 है। ठीक है, ये हम रख रहे हैं, तो हम इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाना चाहिए, आपको बताना 64 का 64 ही रहेगा, कड़ी घात आपस में गुणा हो जाता है, ये यानी 3 दूनी 6, और इसके पावर ऊपर कितना कितना हो जाता है, इन आपस में जोड़ देते हैं, 3 2 5। अभी आप निकाले ना, क्या आया था ए कड़ी घात m इंटू n, इसके बाद आया था m प्लस n, ऐसा कुछ आया था। बस वही चीज़ हम यहाँ भी कर रहे हैं। देखिए
वहाँ भी कर रहे हैं, आधार वही 64 है और कड़ी घात इन दोनों का गुणनफल 3 दूनी 6 और इन दोनों का योगफल 5 है। ठीक है, आपको पता है अगर क्या कर सकते हैं इसको, जैसे देखिए क्या है, जैसे आपको पता है 64 को हम लिख सकते हैं 64 और इसको क्या लिख सकते हैं, कड़ी घात यानी कि कितना है 6, 1/6, कड़ी घात 6 जिसको आएगा 1/6 लिख सकते हैं और सबके बाहर की पावर जो है देखिए 5 है। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं 2 की घाते 6 गुणे 1/6, अब बाहर कितना है इसके 5 है, 6 6 से काटेंगे 2 घाते 5 बराबर 32। देखिए यानी ये हो गया 32, इसका मान आ गया 32 यानी बाई रूल आ गया इसका मान 32। चलिए हम बेसिक रूल से सॉल्व करते हैं। आपको पता है 64 घनमूल कितना होता है, अरे 4 चौको 16 चौको 64 यानी 4 हो जाएगा। अब यहाँ 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 होता है यानी 8 चौक 32। देखिए यहाँ भी वो चीज़ें आ गई। यहाँ पर अभी आपको ये चीज़ आसान लगी इसलिए क्योंकि आपको ये चीज़ें पता थी। अगर कोई बड़ी संख्या रहेगी तो आप इस मेथड से करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक, आराम से कर लेंगे। चलिए यहाँ तक ये रूल कंप्लीट हो गया, यानी जो ये रूल था कंप्लीट। 1-2 रूल और है आपको हम समझा दे रहे हैं, फिर 1-2-4 क्वेश्चन लगवा दे रहे हैं, फिर आगे हम जो भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जैसे क्या है, यहाँ पर दिया है x⁻m बराबर x⁻n, तो इसका निष्कर्ष क्या होता है, अगर सेम घात पर यानी सेम आधार पर अलग अलग घातें हैं, दोनों के बीच बराबर है, यानी कि आधार सेम है, घातें अलग अलग होते हुए भी आपस में बराबर हैं, इसका सीधा सा मतलब होता है m बराबर n, यानी ऐसी कंडीशन में घात भी सेम होगी, घात भी समान ही होगी, नहीं तो ऐसा संभव ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि किसी अगर संख्या का आधार समान है और घात अलग अलग रहेगा, संख्या आपस में कभी बराबर नहीं हो सकती। अगर हम ले लें आधार 3 की पावर 2 कर दिया और आधार 3 की पावर 3 कर दिए, तो क्या आपस में कभी समान हो सकती हैं संख्याएं? कभी नहीं हो सकती, क्योंकि भले आधार सेम है लेकिन घात इनकी अलग है, तो कभी भी आपस में समान नहीं हो सकती। इनका आपस में समान होने के लिए घात भी इनका आपस में सेम होना जरूरी है। यानी अगर ऐसी कंडीशन जब भी दे तो आप मान चलिए m बराबर n भी सेम ही है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपको तुलना करने में बहुत ही काम आएगा जब आप करेंगे सवाल को। ठीक है, इसी कंडीशन होगा जब घात भी इनकी सेम होगी। दूसरा क्या है, x⁻n बराबर y⁻n। देखिए इसका मतलब है, सीधा सा अर्थ है x बराबर y, यानी जब अलग अलग आधार पे समान घात हैं, अलग अलग आधार पे समान घात और संख्याएं समान भी मिल रही हैं, तो ऐसी कंडीशन सिर्फ एक ही कंडीशन में आ सकती है कि उनका आधार भी सेम होगा। अगर हम आपसे कहा दें 3 की घाते 2 बराबर 2 की घाते 2, क्या ये संभव है? कभी नहीं संभव है, क्योंकि आपको पता है घात सेम होने से आधार अलग अलग होने संख्याएं बराबर नहीं हो सकती हैं। अगर घात सेम है और दोनों के बीच का बराबर चिन्ह है तो इसका मतलब उनका आधार भी सेम होगा। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, आने वाले क्वेश्चन में आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगी। तो आप इसको एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा, इस जो भी चार्ट समझने के प्रकार से है रूल का, इसको आप अच्छे से समझ लें, क्योंकि समझाने के लिए हम डिटेल में समझा ही दिए हैं, बस आप देख लीजिएगा। जैसे क्या है, देखिए अगर घातें मतलब आधार समान है, देखिए यहाँ पर अगर आधार समान है और घातें भले समान हो या अलग अलग, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, घातें समान हो अलग, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आधार समान है तो आप जानिए गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, आधार समान है भाग में घातें घट जाती हैं। अगर एक ही आधार पे पावर अलग अलग हैं तो सभी पावर का आपस में गुणा हो जाता है। इसके बाद देखिए अगर ए की पावर -m है तो अगर उसको 1 अपान में करेंगे तो जो है घात पॉजिटिव हो जाएगी, या निगेटिव घात यहाँ पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव घात यहाँ निगेटिव हो जाएगी, दोनों, यानी साइन चेंज होएगा उसका। अगर किसी संख्या पावर अलग है, अगर उसको 1 अपान में कर दें तो साइन उसका चेंज हो जाता है। ठीक है, देखिए a/b की पावर n का मान हम लिख सकते हैं a की पावर n बटे b की पावर n भी लिख सकते हैं, a × b पावर m बराबर लिख सकते हैं a की पावर m × b की पावर m। चलिए ये सब चीज़ें आपको हम बता ही दिए, अब कितना क्या बताना है आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए हम कुछ 2-4 क्वेश्चन करवा रहे हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इतना आप लोग पढ़ लिए रूल, तो कम से कम 2-4 क्वेश्चन तो कर लीजिए, इसके बाद अगला जो होगा देखा जाएगा। चलिए क्वेश्चन है, जैसे क्या है, 4 की पावर कितना है 0.5 × 0.5 की पावर 4 है। चलिए देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? चलिए इसको हम ध्यान से स्टेप बाय स्टेप करिए। 0.5 को क्या लिख सकते हैं 5/10, 5/10 का मतलब 1/2। ठीक है, यानी इसको 1/2 लिख सकते हैं। आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है 0.5 को आप क्या लिख सकते हैं 5/10
और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब 1/2। तो वही हम चीज़ डायरेक्ट लिख दी, यानी 4 की घाते 1/2। और 0.5 को आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, फिर आप लिख सकते हैं 1/2, आप अभी बोले ना 1/2 की घाते 4। चलिए ये चीज़ हो गई। तो आपको पता है कि 4 का अगर पावर 1/2 तो मतलब 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल आपको पता होता 2। इसके बाद यहाँ पर कितना है, 1/2 की पावर 4 है, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 गुणे 1/2 की पावर 3। देखिए बात एक ही है। आप अब देखिए, आप यहाँ अब देखिए गुणा में घातें जुड़ जाएंगी ना, तो यहाँ भी सेम रूल है, घात 1/2 है। अब ये नहीं कहेंगे कि आप ऊपर नीचे है, अरे भाई घात तो पूरा मिला के इन सब की थी ना, तो घात अभी भी 1/2 को 1 यूनिट मान लीजिए, आप x मान लीजिए। तो x की पावर 4 थी, उसको हम x पावर 1 इंटू x पावर 3 में कर लिए, तो 1+3 गुणा में जुड़ ही जाएंगे। चलिए अब 2 से आप काट देंगे, ठीक, क्योंकि देखिए ए ऊपर है ए नीचे है, हर अंश इसके बाद बचेगा 1/2 की पावर 3, इसका मान हो जाएगा 1/8। चलिए क्योंकि 1/2 का मान 1/2 का मान है ही 1/2, 2 की पावर का मान 2 की पावर 3 का मान होता है 8, यानी इसका मान हो जाएगा 1/8। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन हैं सिंपल, आप लोग लगाइएगा। बाकी हम 1-2 और क्वेश्चन करवा रहे हैं। क्वेश्चन जैसे है 8 की पावर 2/3। चलिए 8 की पावर 2/3, इसको देखिए कभी भी आप अगर इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व करिए, सबसे पहले आप नीचे वाला सॉल्व करने का, यानी कड़ी की घात वाला, उसको सॉल्व करने का प्रयास करिए, क्योंकि वो ज़्यादा चांस रहता है आपको ये यहाँ से ज़्यादा मिल जाएगा। तो आप ध्यान दिए, कभी ऐसा अगर पावर मतलब बटे में अगर घात रहे, तो आप सबसे पहले कड़ी घात वाला सॉल्व करने का प्रयास करिए। कड़ी घात का मतलब होता है, चलिए जैसे 8 है, 8 की पावर 1/3 इसको लिख सकते हैं गुणे 2। बात एक ही, क्योंकि आपको बताया जब देखिए इस तरह से रहता है, आप गुणा में सीधे लिख सकते हैं। इसको 2/3 को आप 1/3 इंटू 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है जब 8 के इसको क्या लिख सकते हैं 3, और इसके पावर 2 लिख सकते हैं। देखिए सब कुछ रूल्स एक ही जैसा, आप कैसे भी लिखिए, इससे कोई मतलब नहीं। तो क्या आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसका क्या मतलब, इसका मतलब होता है घनमूल। 8 का घनमूल होता है 2। अब 2 की देखिए इसका मान तो पूरा 2 हो गया, क्योंकि 8 का घनमूल 2 होता है, तो इसका पूरा मान हो गया 2, और 2 की पावर 2 मतलब यहाँ आ जाएगा 4। बस इतना सा है। चलिए हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 27 की पावर 2x-1 बराबर 243 की पावर 3। चलिए x का मान पूछा है इसमें, x का मान। चलिए कोई टेंशन नहीं, आप लोग आराम से करिए। अब देखिए क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, पूरा का पावर 2x-1। देखिए अरे 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 की पावर 3 इंटू बाहर तो है ही ये चीज़। चलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर यानी कि 481 और 5, 3 की पावर 5 लिख सकते हैं, बाहर भी 3 है। अरे भाई 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 3 81, 81 चौको 243, ठीक है, 3 का 3 9 24 243। देखिए हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अंदर वाली चीज़ को इस अंदर वाली चीज़ को इस फॉर्म में लिखनी है। अब आपको पता है जब पावर सिस्टम होता है तो घाते गुणा में ऑटोमेटिक हो जाती हैं। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की घाते यहाँ पर सीधे सीधे यहाँ गुणा करिए। अब 3 दूनी 6x माइनस 3 बराबर यहाँ 3 और 5 3 15। देखिए आपसे बताया ना ये रूल, देखिए ध्यान दीजिए। अब इस तरह अगर भले पावर बाहर हो तो एक ही घात के सारे की पावर आपस में गुणा हो जाती हैं। देखिए यहाँ पावर थी यहाँ पावर थी, तो 3 की घात है और दोनों का आपस में, यानी 3 दूनी 6 माइनस 3 ये हो गया, इसका पावर था इंटू पावर था, फिर दोनों का आपस में गुणा करें तो 5 3 15, 3 घाते 15। अब देखिए अभी जस्ट इसके पहले वाला रूल हम क्या बताए थे, यानी आधार देखिए दोनों का सेम है और घाते अलग अलग, बीच में बराबर का चिन्ह है, तो इसका सीधा संकेत है कि घात भी बराबर होंगी तभी ऐसी कंडीशन आएगी। जैसे यहाँ पर देखिए x पावर m इंटू एक्स पावर n बराबर हैं, यानी आधार सेम है घात अलग अलग है। एक ही कंडीशन होगी जब दोनों घात भी सेम होगी। ऐसी कंडीशन में जब आधार सेम है और दोनों के बीच में बराबर चिन्ह है, घात अलग अलग, इसका मतलब ये घात भी आपस में बराबर होंगी, यानी 6x माइनस 3 बराबर 15। तो 6x बराबर 3 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, x बराबर 6 3 18, x बराबर 3 आ जाएगा। चलिए ये है आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। छत्तीस की पावर 1/6, 36 की पावर 1/6, इसको आप क्या लिख सकते हैं। देखिए इसको लिखेंगे कैसे, आप इसको आप लिख सकते हैं
देखिए कई तरीके लिखने के लिए, आपकी मर्जी आप कैसे लिख रहे हैं। लिखने के बहुत से तरीके हैं, आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन आंसर सबका सेम आएगा। चलिए हमारे देखने में क्या लग रहा है, हमारे देखने में लग रहा है 6 का स्क्वायर, इसका पावर 1/6 है, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर था ही, और इसको बाहर क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू 3 लिख सकते हैं। देखिए और पता है जब ए है तो इससे कट जाएगा, ये देखिए 1/2 और 2 से, यानी स्क्वायर में 1 में है तो ये कट जाएगा, तो बचेगा 6 घाते 1/3 बराबर, इसको आप लिख सकते हैं 6 कड़ी घात 3। ये हो गया आंसर। चलिए हम नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 64 की घाते -2/3 गुणे 1/4 की घाते -2 है। चलिए 64 घाते -2/3 और 1/4 घाते -2 है। चलिए अगर ऐसी कंडीशन आए तो आप क्या कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन आपको बताए हैं 1/में अगर चीज़ें आएंगी तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 1/64 की घाते 2/3 गुणे, देखिए इसको भी कर सकते हैं। इसको आप क्या कहते हैं आपसे, अगर इस कंडीशन में ऐसा हो तो आप इनका अंश और हर बदल दीजिए, साइन चेंज हो जाएगा। यानी 1/4 है, अगर 4/1 कर रहे हैं तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि जो -2 था सिर्फ 2 बचेगा, यानी +2 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करिए आप। 1/64 यानी कि आप लिख सकते हैं 64 पावर 1/3 इंटू 2 लिख सकते हैं। इसको देखिए बात एक है, 2/3 को इस तरह लिख सकते हैं, गुणे 4 का स्क्वायर है ही, इसको आप लिख सकते हैं 64 का, यानी 1/3 मतलब घनमूल, यानी 64 घनमूल 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा कितना, क्योंकि देखिए इसका मान तो हो गया 4, 64 घाते 1/3 का मान हो गया 4, और बाहर स्क्वायर था ही, गुणे इस 4 स्क्वायर है ही, दोनों काटेंगे बराबर, इसका मान आ जाएगा 1। तो चलिए इस तरह घातांक और कड़ी का कुछ रूल और कुछ क्वेश्चन हम लोग आज लगा लिए। अब देखिए आप नेक्स्ट क्लास में जब भी आइए तो आप सबसे पहले इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा, इस पर बेस्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। बाकी अब इसमें देखिए इसमें कुछ बचा नहीं है नया रूल बताने के लिए, अब जो होगा वो दूसरा होगा, इस तरह से रूल नहीं होगा, बस इसी बेस्ट क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन के टाइप अलग अलग होंगे, हम सब क्वेश्चन के टाइप लगवाएंगे, और जितने भी क्वेश्चन के अलग अलग टाइप है सबको लगवाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, और सब बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए उम्मीद कर रहे हैं चीज़ें आप लोग अच्छी तरह समझ आए होंगे। तो अपने मन से आप लोग इसको लिखिएगा भी, क्योंकि ये इतने सारे रूल हैं तो आप भूल भी जाएंगे। देखिए इसमें हम नहीं मानते हैं बहुत ज़्यादा रूल रटना भी ज़रूरी है, क्योंकि सब बेसिक चीज़ें हैं, आप जब करने लगेंगे ना तो सरलीकरण मेथड से सब कुछ एक साथ कर सकते हैं, इसमें रूल लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं। बस हाँ बन गया तो एक बार आपको बताना जरूरी था, क्योंकि रूल का कोई मतलब नहीं, आप स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, सारे के सारे आंसर तब भी निकल आएंगे। और रूल से थोड़ा ये आप जल्दी कोई चीज़ कर लेंगे शॉर्टकट मेथड से, ठीक है। तो चलिए अब उम्मीद कर रहे हैं वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को जरूर शेयर करिए। धन्यवाद।